गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए आप लोगों को आज साइटोलॉजी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस में घुसने वाले हैं जो लाइसोसोम करने वाले हैं और थोड़ा सा वैक्यूल भी देखेंगे। तो पहले एनसीईआरटी को देख लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। एनसीईआरटी में कितने आपको दिए हुए हैं उसकी बात मैं करता हूँ। जैसे एनसीईआरटी से बियॉन्ड जाएंगे तो एनसीईआरटी की लाइनें आपको बखूबी समझ में आता हो। अभी मैं क्या करता हूँ उसको सिर्फ विजुलाइज करता हूँ, फिर से अपने पेज पे आऊँगा। देखो कंडीशन क्या है कि लाइसोसोम के कंडीशन में थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करें तो इसको डिड्यूब नाम के क्रिश्चियन डिड्यूब नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। और इसके कंडीशन में बोला जाता है कि लाइसोसोम इज नॉन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स। क्या फंगा है, मतलब सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं, आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, और इसमें कितनी जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे रहते हैं और ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का नेचर क्या होता है। यदि एंजाइम आप पढ़े होंगे बायोमोलिकुल्स तो उसमें एंजाइम की कैटेगरी पढ़े होंगे, 6 क्लास हैं एंजाइम का। ऑटलीथ ऑथलीस मतलब कि हम लोग कोड जनरेट OTHLIS, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, ठीक है ना, लाइज, आइसोमेर, मतलब कि 6 जो है क्लास है एंजाइम का, जो 6 के 6 क्लास में इसमें बोला जाता है बेटा कि किस क्लास का एंजाइम इसमें बड़ा पड़ा रहता है। इसको आत्महत्या से थैली क्यों बोलते हैं, इसको पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। अरे भैया इसको सेल इंजन क्यों इसको 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 जो है स्टमक ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसको एस्केवेंजर ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं। बहुत सारा रीजन है। इसको ऑटोफैगोसोम क्यों बोलते, ठीक है ना। तो बहुत सारा है। इसके टाइप के बारे में बात करते हैं तो प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्सरी लाइसोसोम, क्वाटरनरी लाइसोसोम। बोले तो ऑटोफैगोसोम के बारे में बात करेंगे। तो ये टाइप्स हैं और कैसे कैसे टाइप्स ट्रांसफॉर्म होते हैं, किस तरह से ये एक्स्ट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं, कैसे कैसे, वो सारे के सारे चीज़ दिखाने वाले हैं। तो थोड़ा सा मैकेनिज्म इलेबरेट टाइप का है, बट एनसीईआरटी से आपको नहीं चाहेगा बेटा। एनसीईआरटी मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ, बिल्कुल आप सोचोगे कि इतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। ये जो है एसिडिक पीएच पे काम करता है, कितना मेंशन नहीं किया एनसीईआरटी ने, लेकिन ये 5VH पे काम करता है। ये एसिडिक है। पीएच स्केल जानते हैं ना, 14 का होता है, 7 हो गया न्यूट्रल। उससे पहले लेफ्ट साइड में क्या हो गया, निगेट, मतलब कि एसिडिक। लेफ्ट साइड बढ़ेंगे तो एसिडिक, मतलब 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो एसिडिटी बढ़ती जा रही है। इधर बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, मतलब कि 8, 9, 10, ठीक है। तो कंडीशन क्या है कि ये 5 पीएच पे काम करता है, ठीक है ना। एनसीईआरटी लिखती है इतने। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम बड़े बड़े रहते हैं। तो कौन सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो से ढेर सारा जो है, मतलब कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन करते हैं, लिपिड के डाइजेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन करते हैं, फॉस्फेट के डाइजेशन करते हैं, फॉस्फेट लिंक्ड कंपाउंड की डाइजेशन करते हैं, सल्फेट लिंक्ड कंपाउंड की डाइजेशन करते हैं। और कैसे करते हैं, सारे के सारे माजरा यहाँ पे खोलने वाले हैं। किस तरह से आपका इंटरनल बहुत सारा जो है क्रैनोफैगी का काम करते हैं, बहुत सारा यहाँ पे जो है एक्सटर्नल बोन जो डेवलप होते हैं। फ्रॉग के कंडीशन में फ्रॉग और फिश का जो टैडपोल होता है दोनों सिमिलर होता है। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये फ्रॉग का बच्चा है कि फिश का बच्चा है, क्योंकि दोनों में टेल होते हैं उस समय। तो उसमें एक प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस, और मेटामॉर्फोसिस के लिए क्या होता है, उसको ये चाहिए, उसके टेल वाले रीजन में क्या होता है, उसके लाइसोसोम में, ठीक है, कैथेप्सिन के एंजाइम सीक्रेट होते हैं जो क्या करते हैं, उसके टेल को डिग्रेड करती है। इवन कि हम लोगों के भी एम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होती है, कोई बोन बढ़ गया, कोई पार्ट बढ़ गया, तो उसको क्या करते हैं, वो सेल हमारे पास जो होता है बोन बढ़ा है, तो हम 2 तरह की बोन सेल्स के बारे में बात करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। मराठी बच्चे याद है, मेरी क्लासेस याद है। ब्लास्ट करने का मतलब बनाने वाला, ऑस्टियो मतलब बोन, बोन को बनाने वाला, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियो मतलब बोन, क्लास्ट मतलब खाने वाला, बोन ईटिंग सेल्स, एक बोन फॉर्मिंग सेल्स। तो बोन ईटिंग सेल्स वहाँ पे जो बड़े हुए एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो उसको लाइसोसोम क्या करते हैं, डिजनरेट कर देते हैं। इवन फंजाई की कंडीशन में जो आप बोलते हो कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन से, तो इंटरसेलुलर हो गया, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। तो कैसे होता है कि फंजाई भैया हमने कहा कि आपको एक चॉकलेट दी और फंजाई को एक चॉकलेट दिया, तो आप तो होलो जो है खा, पूरा का पूरे निकल गए, खा गए, ठीक है। लेकिन वो बेचारे क्या करता है, हाथ पैर मुंह नाक कुछ तो है नहीं, अनडिफ्रेंशिएटेड है। तो उस पर क्या करते हैं, अपना एंजाइम जो है उसमें बहुत ढेर सारा जो है नंबर ऑफ लाइसोसोम ज़्यादा होते हैं। तो क्या करते हैं कि ढेर सारा जो है एंजाइम रिलीज करते हैं। अब पहले जो है सीवेज हो या आपका चॉकलेट हो उसको डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है ना।
फिर जो है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों में, तो इसमें एब्जॉर्बिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बिल्कुल बहुत ही मतलब कि धांसू चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपके दिमाग पे हर समय चलना चाहिए, और बिल्कुल चलना चाहिए कि हर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, जो भी कॉन्सेप्ट है जहाँ का भी है। तो इसको थोड़ा डीप में देखेंगे। तो पहले तो आप एनसीईआरटी करो, ठीक है ना, एनसीईआरटी थोड़ा सा करो, ठीक है ना। एनसीईआरटी मैं दिखा दे रहा हूँ और कुछ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाता हूँ। मैं तो आईना दिखाने का काम करता है, आईना दिखाना मेरा काम है, आपकी काम है पढ़ना। कोई टीचर पढ़ाते नहीं बेटा, हर टीचर का काम होता है, टीचर का कंट्रीब्यूशन कितने का होता है बेटा, आपको समझ में आना चाहिए। टीचर का कंट्रीब्यूशन होता है 10% का, 90% काम बच्चे करते हैं। यदि कोई टीचर इस तरह से बात करते हैं तो आप जो है उसी की बात सुनो। अरे समझ में आया कि नहीं आया कि 90% मैं करता हूँ, 10% आप करते, बिल्कुल गलत। मतलब कि आपकी ही कंट्रीब्यूशन से कुछ होने का है, मेरे कंट्रीब्यूशन तो सिर्फ गाइडलाइन है बेटा, रास्ते दिखाने होते हैं बस, इसके अलावा कोई काम नहीं है। मैं सिर्फ रास्ता बताऊंगा, इसे चलो, इसे करो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखो। तो चलो क्या देखना है, यहाँ पे लाइसोसोम को देखने वाले हैं, और उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि ये बनते हैं, मतलब कि इसकी ऑरिजिन की बेटा बात करते हैं। तो गर्ल की बात करते हैं, गर्ल मतलब आप लोगों वाली गर्ल नहीं, लड़की नहीं, मतलब कि गोल्जी बॉडी एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व्हिच फॉर्म्स लाइसोसोम। ये क्या हो गया, गर्ल सिस्टम हो गया। मतलब कि सीधे तरीके से फिर से वापस आओ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप लोग सोच लेना। पहले तो क्या होता है बेटा कि RER हुआ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लॉस हो गया तो बन गया क्या, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ गए तो ये क्या बना दिए, गोल्जी बॉडी को, और गोल्जी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े बन गए तो ये क्या बन गए बेटा, लाइसोसोम। तो ये ऑरिजिन बोले गर्ल को आएगा। इसके डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट डिड्यूब, जो रैट के लीवर सेल्स में इन्होंने डिस्कवर करे, ठीक है ना। तो लाइसोसोम की बात करते हैं, यहाँ पे ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। इसमें जो ढेर सारा जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े रहते हैं, मोर देन 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम आर फिल्ड बाय द लाइसोसोम, जो डाइजेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात करते हैं तो क्या करें कि वस्कुलर स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म बाय द प्रोसेस एंड पैकेजिंग ऑफ द गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस के ठीक है ना, मतलब कि वहाँ पे प्रोसेस होती है, जो पैकेजिंग होती है कुछ मटेरियल, तो उसी के बनते। मतलब कि देखो बेटा सिंपल सा है, एंडोक्राइन मतलब कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वहाँ पे उसके ऊपर में राइबोसोम है, राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन का अंदर गया, ठीक है ना, कहाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पे वेसिकल्स के फॉर्म में टूटा और आ करके क्या क्या गोल्जी बॉडी को बनाया। तो वहाँ पे मॉडिफिकेशन गोल्जी बॉडी में होता है क्या, प्रोटीन का, प्रोटीन बना क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड कहाँ बना है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके मॉडिफिकेशन कहाँ, गोल्जी बॉडी में। और ये पिंचअप होकर के एंजाइम के रूप में जो है ये छोटे से वेसिकल्स जो है ट्रांसफॉर्म से सिस फॉर्म में आकर के जुड़ा, ट्रांसफॉर्म से वापस निकल गया गोल्जी बॉडी से। तो वहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस, अरे राइबोसोम को छोड़ करके न्यूक्लिक एसिड। तो कंडीशन क्या है कि यहाँ पे जैसे ही बात करते हैं कि आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैव बीन फाउंड वेरी रिच ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, थर्ड टाइप, मतलब कि थर्ड क्लास का एंजाइम है। थर्ड क्लास बोले तो घटिया वाला नहीं, एंजाइम के 6 क्लास होते हैं, उसमें से थर्ड क्लास, उसके मैं लिख देता हूँ कोड, ओथलीस, ठीक है ना, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेट, हाइड्रोलेट, ठीक है ना, इससे आगे नहीं जाऊंगा, ठीक। 6 क्लास होते हैं एंजाइम का। तो वहाँ पे वो एंजाइम क्या करते हैं, सबको डाइजेस्ट करते हैं, हाइड्रोलेजेस, ठीक है ना, किसको, कौन कौन सा है, लैपेज लिपिड को, प्रोटीज प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। ऑप्टिमम एक्टिवली एट एसिडिक पीएच कितना भैया, कितना, 5, ठीक है ना। दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। इतना है, संतोष करिए, ठीक। इसको डिटेल करने वाले हैं अभी,
थोड़ा सा अपने को वैक्यूल देख लो बेटा, वैक्यूल देख लो थोड़ा सा, उसके बाद डिटेल करेंगे, ठीक है ना, आएगा ना, वैक्यूल देख लीजिए, उसके बाद अपना करने वाले हैं। वैक्यूल देख लीजिए, किसको देखने जा रहे हैं बेटा, यहाँ पे वैक्यूल का। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी का जो लार्ज वाला गोल्जी बॉडी चार कंपोनेंट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 कंपोनेंट से सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से बने हुए थे, लेकिन इसके कंडीशन में क्या था, 4 चीज़ें हो गया था गोल्जी बॉडी। तो वो टूटेंगे, छोटे छोटे टूटे तो लाइसोसोम, प्राइमरी लाइसोसोम को बना दिए, ये बड़े बड़े टूटे तो क्या बन गया, वेसिकल्स लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर जो वैक्यूल बन गया, तो वैक्यूल हो गया, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, और भैया अरे लैमली, समझ में आ रहा है ना, सिस्टर्नी, वेसिकल्स, ट्यूब्यूल, वहाँ पे ये तो हुआ ही, यहाँ पे क्या बढ़ गया, वैक्यूल बढ़ गया। तो वैक्यूल जो है सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेनेल है, इसके कंडीशन में क्या होता है, जो मेम्ब्रेन होती है, कवरिंग होती है, उसकी कवरिंग क्या होती है जी, मतलब कि अलग टाइप का है, परमेबल है आयंस के लिए, ठीक है ना, उसकी कवरिंग मोटी सी थिक सी कवरिंग होती है, जिसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो वैक्यूल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, बिल्कुल याद रखना बेटा, बहुत ही धांसू है, बार बार पूछे जाते हैं, मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, कहाँ पे, ठीक है ना, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की जो मतलब कि कवरिंग है जो वो है, उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट होगा कहीं, लेकिन आप याद रखना। तो ये कंडीशन क्या है कि टोनोप्लास्ट क्या करते हैं बेटा, कि टोनोप्लास्ट के कंडीशन में जैसे ही बात करें तो टोनोप्लास्ट जो है ठीक है, शेप साइज भी देंगे। तो वैक्यूल की मैक्सिमम पोर्शन जो होता है, मतलब कि 90% पोर्शन जो होती है वैक्यूल की, वह मतलब सेल की, वो वैक्यूल क्या करता है, फिल करके रखता है। 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल्स ऑक्युपाइड बाय द वैक्यूल, और चारों तरफ बीच में सेंट्रल लार्ज वैक्यूल होता है। जो कंडीशन क्या है कि ये बेटा मान लो कि ये सेल है और इस सेल में 90% पोर्शन ये कर दिया है, और सब सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में ये क्या, हाँ चारों तरफ से, तो यूट्रिकली प्रिमोर्डिया बोलते हैं इसको, यूट्रिकल प्रिमोर्डिया बोलते हैं कि जितने भी सेल ऑर्गेनल और साइटोप्लाज्म है इसकी पेरीफेरी में आ गया, ठीक है बेटा। तो यूट्रिकल प्रिमोर्डिया बोले थे, लेकिन कंडीशन क्या है कि यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाऊंगा, हम अपने को लाइसोसोम करनी है, तो ये थोड़ी सी बात करनी है यहाँ पे मैं पढ़ के सुनाता हूँ बेटा, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। वैक्यूल है ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड जो क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म को कवर करके रखते हैं। इट कंटेन द वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, नॉट यूजफुल द सेल, सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो कहीं ना कहीं टॉक्सिक मटेरियल हो, वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मेटाबोलाइट्स होगा, ठीक है ना। अब कह रहा है कि द वैक्यूल बॉन्डेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन नॉन एज टोनोप्लास्ट, आ गया ना, ठीक है ना। द प्लांट सेल्स वैक्यूल ऑक्युपाई 90% वॉल्यूम ऑफ द सेल, सेल के 90%। अब कंडीशन क्या है कि जैसे बात करते हैं प्लांट के कंडीशन में, ट्रांसपोर्ट करता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब कि नंबर्स ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। अरे भैया उसमें कचरा जा रहा है, इसमें नाक कान हाथ मुंह है नहीं कि एनस उनस कुछ भी नहीं है कि बाहर के निकाल देंगे, उसके अंदर जो भी जा रहा है सब कचरा जा रहा है। तो भैया जो भी जा रहा है तो इसका मतलब कचरे की संख्या, कचरे की क्वांटिटी बढ़ेगा उसके अंदर ना, तो कचरे सेल से ज़्यादा कहाँ, वैक्यूल में है, साइटोप्लाज्म से ज़्यादा। तो क्या कंडीशन है कि जो भी कचरा को फिर से उसमें डालना है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जाएगा। तो यहाँ पे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आप बोल सकते हैं इसको, हैंस देयर कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हायर इन वैक्यूल दैन द साइटोप्लाज्म। अब क्या कंडीशन है बेटा कि वैक्यूल जो है 4 तरह का होता है, सैप वैक्यूल, फूड वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और दूसरी बात करते हैं क्या क्या गैस वैक्यूल। किसमें किसके क्या क्या होता है। तो प्लांट के कंडीशन में क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आगे चल के यहाँ पे थोड़ा दिया हुआ है आपका, मैं थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता हूँ, ठीक है, ज़्यादा टाइम हो रहा है। तो ये अमीबा के कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ठीक है ना। अरे मेंटेन करेगा उसको, फ्रेश वाटर से मैराइन वाटर में लगाओ तो क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, तो ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है ना। मेनी सेल्स ऑफ द प्रोटिस्टा आ जाएंगे,
अब करेंगे फूड वैक्यूल फॉर्म बाय द इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल, आएगा। ठीक है, तो सीधे तरीके से अपन जैसे ही बात करते हैं वैक्यूल का, तो वैक्यूल में बात करें तो कौन कौन के कंडीशन में क्या है, फूड वैक्यूल है, सैप वैक्यूल है, ठीक है ना, गैस वैक्यूल है, और क्या, और कौन सा, अरे गैस वैक्यूल, फूड वैक्यूल, सैप वैक्यूल, और दूसरा क्या जी, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसके, अमीबा के कंडीशन में, फूड वैक्यूल किस में, प्रोटिस्टा के कंडीशन में, सैप वैक्यूल किस में, प्लांट के कंडीशन में, और गैस वैक्यूल किस में, बैक्टीरिया, जो पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। बस बेटा इतनी ही बात करेंगे इसमें, तो फिलहाल इतनी बात कर रहे हैं, ये बेसिक है। लेकिन बेसिक के लिए कुछ करेंगे क्या कि आगे चल करके अपन करने वाले हैं थोड़ा सा